Hello, good morning everyone. From today, we are going to start current affairs series. This series will be helpful for various exams like as UPPSC, UPSSC, Video, Lekpal, Supertet, RO and ARO. So, without wasting the time, let's start the video. ये वीडियो बाइलिंगुअल होगा। स्क्रीन पर इंग्लिश में लिखा होगा लेकिन इसको डिक्टेट हिंदी में किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है तेलंगाना की सरकार के द्वारा। माना ओरू, माना बड़ी प्रोग्राम। नेक्स्ट, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्सिंग रेजिंग डे कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को। बीएसएफ ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था बीएसएफ के द्वारा, ऑपरेशन सर्द हवा। इसका काम क्या था? जो इंडिया का के साथ जो बॉर्डर लगता है उस पर नजर रखने के लिए। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये रिसेंटली न्यूज में था। इसका मतलब क्या है? रशिया और यूक्रेन के बीच में जो बॉर्डर की टेंशन चल रही है उसके लिए टर्म बार बार न्यूज में आ रहा था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। नितिन गडकरी ने अभी एक इनॉग्रेट किए एक ऐप, माधव बॉक्स पावर मैप। मैप लॉन्च किया गया है माधव बॉक्स पावर मैप। इसमें क्या है? जो भी क्रोनिक डिसीजेज हैं, जो भी क्रोनिक डिसीज हैं उनको ट्रैक किया जाएगा। चाइना की जो लॉन्गेस्ट वाटर टनल है जिसका नाम है तेहू, TAIHU, उसको ओपन कर दिया व्हीकल ट्रैफिक के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है एक ओपन डेटा वीक। क्या लॉन्च किया है? ओपन डेटा वीक। यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एक कमीशन है, कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन। उन्होंने रिसेंट लिस्ट किया है इंडिया का कोहिमा वॉर सिमेट्री एज अ साइट विद अनयूजुअल फीचर्स। आंध्र प्रदेश ने बैन कर दिया है जो 100 साल पुराना चिंतामणि पादी नाटकम था, उसको बैन कर दिया आंध्र प्रदेश ने। छत्तीसगढ़ ने एक मिशन लॉन्च किया है, एक एम्प्लॉयमेंट मिशन है। इसमें क्या होगा? जो वहाँ के बेरोजगार लोग हैं उनके लिए 15 लाख जॉब प्रोवाइड की जाएंगे अगले 5 साल में। ऑक्सफैम एक संस्था है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसका क्या नाम है? इनइक्वालिटी किल्स। कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। एयर इंडिया के नए CMD बनाए गए हैं, नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं विक्रम देवदत्त। आर्मी स्टाफ के नए वाइस चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के नए प्रेसिडेंट कौन है? रॉबर्टा मैट्सोला। चेयरमैन ऑफ द अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये किसको बनाया गया? नरेंद्र कुमार गोयनका। एडमिरल सुपरिटेंडेंट ऑफ नेवल डॉकयार्ड मुंबई, ये कौन है? KP अरविंदन। यूएसए ने अपॉइंट किया है जो एम्बेसडर है इंडिया के लिए, कौन है? एरिक गारसेटी, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है यूएसए वाला, एरिक गारसेटी। स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज, ये किसने स्टार्ट किया था? ये ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, जिससे कि जो रोड है जो पैदल चलने वालों के लिए है उनके लिए काफी फ्रेंडली बनाया जा सके। हाउथी रिबल्स ग्रुप ये रिसेंट न्यूज में था। इसने क्या किया? एक अटैक किया ड्रोन के द्वारा अबू धाबी में। सारथी ऐप, एक ऐप लॉन्च की गई सेबी के द्वारा। इसमें क्या होगा? जो सिक्योरिटी मार्केट है, जो भी हमारा शेयर मार्केट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इंडिया का पहला हाई कोर्ट टू इंडक्ट डिजिटल जस्टिस क्लॉक, ये कौन सा हाई कोर्ट है? ये है गुजरात हाई कोर्ट। ईरान ने अभी फिर से रीओपन कर दिया है इस्लामिक कॉपरेशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। कहाँ पर? सऊदी अरेबिया में। माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि वो एक्वायर करेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी मेड एक्टिविजन ब्लाड को, और इसमें कितना खर्चा आएगा? अराउंड $70 बिलियन। तीसरी लार्जेस्ट एंटिटी कौन बन गई है पेटीएम और एयरटेल पेमेंट के बाद, जिसने 5 करोड़ का कस्टमर बेस क्रॉस कर दिया है? वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। मीटी, जो हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने ऑर्गेनाइज किया अभी 26 सीसो डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम। और 21 मिशन के अंतर्गत किया गया, एक इनिशिएटिव चल रहा है साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, उसके अंतर्गत किया गया। न्यू रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी, इसको किसने रिलीज किया है? नेवेली लिनेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी एक स्पीच दी थी। कहाँ पर? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो समिट हुई थी, डेवस एजेंडा समिट 2022 में। उसमें एक उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, P3 मूवमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रो प्लेनेट पीपल। इंडोनेशिया ने अनाउंस किया कि वो अपने कैपिटल को शिफ्ट करेंगे फिर से। तो अब ये कहाँ पर शिफ्ट की जाएगी? ये कालीमंतन में, ईस्ट कालीमंतन में एक जगह है, नुसान तारा। अरोमा मिशन, ये रिसेंट न्यूज में था। तो इसको पर्पल मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इसको किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने। एक जेट एस्टेरोइड अभी आया था जो इंडिया के करीब से निकला, उसका क्या नाम है? 7482। और इसका साइज जो है अराउंड बिगर बुर्ज खलीफा से भी बड़ा था, बुर्ज खलीफा से भी बड़ा था। ALH 84001, ये रिसेंटली न्यूज में था।
ये क्या है? एक मीटियोराइट है, एक मीटियोराइट है। एस्ट्रोनॉमर्स ने एक पोटैटो की शेप का, एक आलू की शेप का एक प्लेनेट खोजा है जो अर्थ से अराउंड 1500 लाइट ईयर दूर है। उसको क्या नाम दिया गया है? वास्प 103b। वास्प 103b। बेरिसिटिन बी एंड सोट्रोविमेब, ये न्यूज में था। तो ये क्या है? ये मेडिसिन हैं। रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एक मेटल्स का ग्रुप जिसकी अभी कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड नहीं की गई हैं कि इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है न्यू स्ट्रेंज ग्रुप ऑफ मेटल्स। न्यू स्ट्रेंज ग्रुप ऑफ मेटल्स। मनसुख मांडविया ने अभी एक स्टैम्प रिलीज किया था। वो क्यों किया गया था? क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है इंडिया का नेशनल कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, उसकी 1 साल पूरी हो गई है। तो उसके उपलक्ष्य में एक स्टाम्प पोस्टल स्टैम्प रिलीज किया गया मनसुख मांडविया के द्वारा। 100th एनिवर्सरी मनाएगी हरगोविंद खुराना की। ये किस फील्ड से रिलेटेड है? ये है केमिकल बायोलॉजिस्ट। साउथ अफ्रीका ने अपना पहला सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन डेवलप किया था जो पूरी तरीके से उनके कॉन्टिनेंट के अंदर ही बनाया गया था। इसको लॉन्च किया है। इंडिया का पहला कोल टू मिथेनॉल पायलट प्लांट, ये किसने सेटअप किया है? बेहिल ने। किसने? बेहिल। अब कुछ डेथ ऑबिचुरीज देख लेते हैं। पद्मश्री अवार्डी एंड सोशल एक्टिविस्ट कौन? शांति देवी, इनका भी देहांत हो गया। इन्होंने काम किया था ट्राइबल राइट्स के लिए। पंडित बिरजू महाराज, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये किससे रिलेटेड थे? ये कथक डांस से रिलेटेड थे। नारायण देवनाथ, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये कार्टूनिस्ट थे। तौसिकी काइफू, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जापान के प्राइम मिनिस्टर थे और इनको कहा जाता है कि इन्होंने जो पोस्ट कोल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जो जापान की डिप्लोमेसी है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। माली के फॉर्मर प्रेसिडेंट, माली के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बoubacar केइटा, इनका देहांत हो गया। अब कुछ स्पोर्ट्स के देख लेते हैं करंट अफेयर्स। नाइन्थ वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप, इसको कौन होस्ट करेगा? हिमाचल प्रदेश। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 कौन रहा? रॉबर्ट लेवेंडोस्की, पॉलिश है। बेस्ट वुमेन प्लेयर कौन रहा था? एलेक्सिया पुटेलस, स्पेनिश। गोल कीपिंग अवार्ड में कौन रहा? एडवर्ड मैंडी एंड क्रिस्टिन एंडलर। कोचिंग अवार्ड्स में कौन रहा? थॉमस टुचेल एंड एमा हेइज। वो मेंस सिंगल सिडनी टेनिस क्लासिकल टूर्नामेंट किसने जीता? असलान करातसेव ने। असलान करातसेव ने। प्रोग्राम एक गेम होने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स 2022 में, तो उनके लिए सेफ डे मिशन किसको मनाया गया है? सबसे पहले तो कॉमनवेल्थ गेम्स का मैस्कट क्या है? पेरी। एशियन गेम्स का मैस्कट क्या है? स्मार्ट ट्रिपलेट्स, लियान लियान, चेन और कॉन्ग। अब देख लेते हैं कि सेफ डे मिशन किसको बनाया गया है। कॉमनवेल्थ के लिए बनाया गया है राकेश आनंद को, और एशियन गेम्स के लिए बनाया गया है भूपेंद्र सिंह बाजवा को। मिसेस वर्ल्ड 2020, ये फर्स्ट ब्यूटी पेजेंट फॉर मैरिड वीमेन कौन रही? सेलिन फोर्ड। सेलिन फोर्ड इंडिया की एक टेनिस स्टार है, सानिया मिर्जा। उन्होंने अभी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। सुमित भल्ले, सुमित भल्ले ने अभी गोल्ड मेडल जीता इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल इन दुबई। और ये किस म्यूजिक से रिलेटेड है? ये लावानी म्यूजिक से रिलेटेड है। ये एक फोक म्यूजिक है लावानी। ई गवर्नेंस में गोल्ड किसने जीता? नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, ये जीता है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ने। किसने? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ने। जेलिकट्टू एक गेम होता है, एक बुल टेमिंग स्पोर्ट है। ये कहाँ खेला जाता है? तमिलनाडु में। इंडिया की वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन कौन होगी जो वुमेन का हॉकी एशिया कप होगा 2022 में? वो होंगी सविता पूनिया। सविता पूनिया। पहला वर्ल्ड टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप जो 2023 में होगा, वो कौन होस्ट करेगा? केरला। क्लाइव लॉयड, ये वेस्ट इंडीज के काफी बोल सकते हैं काफी सक्सेसफुल कैप्टन थे। तो इनको अभी एक नाइटहुड दिया गया है। नाइटहुड मिला है किसके? प्रिंस विलियम की तरफ से क्लाइव लॉयड को। इंडिया का ओपन मैन सिंगल टाइटल 2022 इन बैडमिंटन, ये किसने जीता? लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग एरिया कहाँ पे डिस्कवर किया गया है? वेडल सी में, जो अंटार्कटिका के पास में है। मध्य प्रदेश का एक वाइल्ड एनिमल था कोलार वाली और सुपरमैन, ये इसकी देहांत हो गया। तो ये कौन था? ये एक टाइगर था। जोनाथन। जोनाथन, ये ओल्डेस्ट लिविंग लैंड एनिमल था, जिसको गिनीज बुक में भी नाम दर्ज किया गया है इसका। ये एक टर्टल है। विराट और डार्मियन हिना, इनको अभी अवार्ड दिया गया आर्मी डे जनवरी 15 को मनाया जाता है। इनको अवार्ड दिया गया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन, इनकी बेहतरीन सर्विसेज के लिए आर्मी में। तो विराट और डार्मियन हिना कौन है? विराट है हॉर्स और डार्मियन हिना है डॉग्स। सीटीआरआईस ने इंस्टॉल किया है एशिया का लार्जेस्ट गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन मुंबई में।
पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना है जिसने सारे बच्चों जो 15 से 10 से 15 ईयर्स हैं उनको वैक्सीनेट कर दिया है? वो है लक्षद्वीप। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है कैंपस सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? चेन्नई में। आंध्र प्रदेश ने नोटिफाइड किया है उनका जो महिला पुलिस सबऑर्डिनेट रूल्स है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। इंडिफाइड टेक्नोलॉजी हैज ने टाई अप किया है गूगल के साथ, गूगल पे के साथ, जो उनके स्मॉल मर्चेंट्स हैं उनके साथ डिजिटल जो क्रेडिट है उसको इंक्रीज करने के लिए। केरला एक एक कैंपेन के साथ अभी लॉन्च किया, एक कैंपेन लॉन्च किया है, सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन। सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन। तमिलनाडु ने डिक्लेयर किया इंडिया का पहला कंजर्वेशन रिजर्व, किसके लिए? डुगोंग के लिए। डुगोंग के लिए तमिलनाडु ने पहला इंडिया का कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया है। तमिलनाडु ने ही इंस्टॉल करेगा ब्रिटिश ऑफिसर का एक स्टैचू, कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में। क्या नाम है उन ऑफिसर का? कॉलोनल जॉन पेनी क्विक। कॉलोनल जॉन पेनी क्विक। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने कोलैब किया है अफ्रीका 50 इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के साथ, जो काम करेगा केन्या का जो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है उसके लिए। शशि शेखर वेम्पति ये लीड करेंगे एक जो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट सर्विसेज है उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए। सरुक फेस्टिवल कौन कौन मनाते हैं? आंध्र प्रदेश के जो ट्राइबल ग्रुप है उनके द्वारा मनाया जाता है सरुक फेस्टिवल। अब इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज देख लेते हैं इंडिया की। पैसेक्स 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 करता है अब कुछ इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज देख लेते हैं इंडिया की। पैसेक्स करता है रशिया। ऑस इंडेक्स करता है ऑस्ट्रेलिया के साथ। बंगोसागर इंडिया करता है और इंड बी एन कॉर्पोरेट करता है बांग्लादेश के साथ। इंड इंडो कॉर्पोरेट और इंड इंडो बाइलिट्स और समुद्र शक्ति ये करते हैं इंडोनेशिया के साथ। जिमैक्स एक्सरसाइज होती है जापान के साथ। इमकॉर म्यांमार के साथ। नसीम अल बहर ये एक्सरसाइज करते हैं ओमान के साथ। जायर अल बहर ये कतर के साथ करते हैं। सिम्बैक्स सिंगापुर के साथ। सिलिनेक्स श्रीलंका के साथ और कॉन्कॉर्ड एक्सरसाइज करते हैं यूनाइटेड किंगडम के साथ। स्नैपडील ने अभी एक टाई अप किया है बॉब फाइनेंशियल और एनपीसीआई के साथ, अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसको लॉन्च करने के लिए, रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए। तेलंगाना ने एक ऐप लॉन्च करी है अर्बन फॉरेस्ट पार्क मोबाइल ऐप। अर्बन फॉरेस्ट पार्क मोबाइल ऐप एक तमिल लैंग्वेज का एक टेक्स्ट बुक है। तिरुकुरल। तिरुकुरल इसको किसने लिखा है? थिरुवल्लुवर ने। थिरुवल्लुवर ने। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल। रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल। इसमें क्या होगा? पेंशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। कालाकम फेस्टिवल इसको ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ। 16th इंडिया डिजिटल समिट जो हुआ था वो ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका थीम क्या था? सुपर चेंजिंग स्टार्टअप। सुपर चेंजिंग स्टार्टअप। यस म्यूचुअल फंड का नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसका नया नाम क्या होगा? वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। पाकिस्तान ने अपनी पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च की है। पाकिस्तान ने अपनी पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च की है। दिल्ली सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, देश का मेंटर प्रोग्राम। देश का मेंटर प्रोग्राम 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है और इसको पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।